एक राजा भीष्मक, उसके 5 पुत्र, एक पुत्री। राजा शीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपत महा, तस्य 5 भवन पुत्राः, कन्या का चाबरान। वो भीष्मक राजा के 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मनद, रुकम केश, रुकम बाहु, रुकम बाहु, और एक पुत्री रुक्मणी। और रुक्मणी जब विवाह योग्य हुई, पिता भीष्मक अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह द्वारकानाथ कृष्ण के साथ करना, लेकिन भाई रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह गोपाल के साथ नहीं, राजा शिशुपाल के साथ करना। और रुक्मी ने अपनी बहन का रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी को जब पता चला, अपनी भाभी से कहा, देख भाभी, जब से मैंने नारद जी के द्वारा द्वारकानाथ कृष्ण के रूप लावण्य का मैंने वर्णन सुना है, मैंने उसको पत्र, और भाई ने रिश्ता तय कर दिया। रुक्मणी की भाभी ने कहा, देख रुक्मणी, हमारे कुल की परंपरा है, पहले राजाओं में स्वयंवर की प्रथा थी, सभी राजकुमार इकट्ठे होते थे और कन्या वरमाला लेकर के जाती थी, जिसके गले में वरमाला डाल दिया वही पति हुआ था। बोला हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा, तुम ऐसा कर, द्वारकानाथ कृष्ण को पत्र लिख, और यहाँ स्वयंवर में आएंगे तो शिशुपाल के गले में वरमाला, कृष्ण के गले में वरमाला। और ये रुक्मणी कौन है? रुक्मणी महालक्ष्मी। और रुक्मणी लक्ष्मी के 3 नाम है सब, लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं जो नीति अनीति से जो धन घर में आता है उसका नाम होता है लक्ष्मी। और ऐसे धन का कुछ सदुपयोग होता है, कुछ दुरुपयोग भी होता है, कुछ अच्छे कामों में खर्च होता है, कुछ गलत बुरे कामों में भी जाता है। और दूसरा लक्ष्मी का नाम है अलक्ष्मी। और अलक्ष्मी कहते हैं अनीति अधर्म का जो धन होता है उसका नाम अलक्ष्मी। और ऐसे धन का हमेशा दुरुपयोग भी होता है, वो कभी भी सज्जनों अच्छे कामों में, समाज के, धर्म के, देश के भलाई परोपकार के कामों में कभी खर्च नहीं होगा, वो हमेशा गलत कामों में ही जाएगा, उसका नाम अलक्ष्मी। और तीसरा लक्ष्मी का नाम है महालक्ष्मी। अपने नेक नियत मेहनत कमाई का जो धन होता है उसका नाम, और ऐसा धन हमेशा और अच्छे शुभ कार्यों में ही वो खर्च होता है। और रुक्मणी तो महालक्ष्मी, और इसका वर्णन तो नारायण करेंगे जीव शिशुपाल। लेकिन रुक्मणी और यहाँ 7 श्लोकों में पत्र लिखती है, महाराज जब से नारद जी के द्वारा आपके रूप लावण्य का मैंने वर्णन सुना, मैंने आपको पति रूप में वर्णन कर लिया। कहीं ऐसा नहीं हो शेर का हिस्सा गीदड़ लेकर के चला। और रुक्मणी रो रो करके पत्र लिख रही है। रोए रोए पाते रुक्मणी लिख रही, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही जी, रोए रोए पाते रुक्मणी लिख रही जी, रोई रोई पाती रुक्मणी लिख रही जी, जाके हमें जाके नैने बरसे जलती धार, रोए रोए पाते रुक्मणी लिख रही जी, रोई रोई पाती रुक्मणी लिख रही जी, भैया हमारा बैरी ऐसो बन गयो जी, भैया हमारो बैरी ऐसो बन गयो जी, मेरो जीवन हमें मेरो जीवन कर लियो भाने, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही जी, मोर बिहार आवे शिशुपाल जी, कोई बिहार वे आवे
कैसे सो पाल है जी। जी मोए ले जाए हमें मोए ले जाए हमारे डाल रोए रोए पाके रुक्मणी लिखी रोए रोए पाके रुक्मणी लिख रही हमें रखने लगे ऐसे लगी रुक्मणी लिखी रोए रोए पाके रुक्मणी लिख रही भरैया कोई नाय तुम बिना धीर धरैया कोई नाए तुम बिना जी मैंने तुम्हें हमें तुम्हें सुने भर तार रुक्मणी लिखी रोए रोए पाके रुक्मणी लिख रही रोए रोए पाके रुक्मणी लिख रही हमें याद देन के बरसल की धार रुक्मणी लिख रही रुक्मणी लिख रही जी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। जय ये रुक्मणी ने 7 श्लोकों में भगवान कृष्ण के लिए पत्र लिखा और पहले श्लोक में लिख दिया स्वत्वा गुणान भवन सुंदर शरणवताम ते निर्विश कर्म विहरतो गतापम रूपम दशाम दशमताम अखिलार्थ लाभम त्वयाचिता विसचित्तम पत्रपम। रुक्मिणी पहले श्लोक में लिखती है स्वत्वा गुणान भवन सुंदर श्रवणता। महाराज जब से नारद जी के द्वारा आपके रूप लावण्य का मैंने वर्णन सुना है, मैंने आपको पति रूप में वर्णन कर लिया। कहीं ऐसा नहीं हो शेर का हिस्सा और गीदड़ लेकर के चले गए। और रुक्मिणी कहती है महाराज आप ये भी मत समझना ऐसी कन्या से दहेज में अपनी निजी संपत्ति, और निजी संपत्ति कौन सी, मैं जो भी पूजा पाठ किया है, व्रत किया है, दान पुण्य किया, मैं पुण्य सत्कर्मों की संपत्ति साथ लेकर के आऊंगी। और आखिरी में रुक्मिणी ने लिख दिया चाहे सैकड़ों जन्म क्यों ना लेना पड़े वरण करूंगी तो कृष्ण। ये 7 श्लोकों में सुदेव नाम के ब्राह्मण उनके महल में आते, पत्र दिया, ब्राह्मण जाकर द्वारका पहुंचे, भगवान कृष्ण को पत्र थमाया, भगवान कृष्ण पत्र पढ़ा और रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बिठाया और जैसे द्वारका से बाहर निकले ना, सामने से बलराम जी आ रहे हैं। बलराम जी बोला भैया कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भाई जी वहीं जा रहे हैं। अरे किसी घर वालों को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं? भाई जी वहीं जा रहे हैं। अरे मंत्री को सैनिक को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं? भाई जी वहीं जा रहे हैं। बलराम ने देखा मैं तो समझता मेरा कन्हैया छोटा नहीं, जहां बड़े बड़े राजकुमार इकट्ठे हो उन सब में बड़ा सुंदर मेरा कन्हैया। भगवान कृष्ण घोड़ों में चाबुक लगाई और घोड़े हवा से बात करने लगे। रात रात में कुंडन पर शिषपाल भी पहले से बारात लेके पहुंच चुका था। भगवान कृष्ण शंख बजाया, शिषपाल ने देखा, भाई रुक्मिणी ने कहा क्यों तुम चिंता करते हो, मैंने अपनी बहन रुक्मिणी की ऐसी व्यवस्था की है जिस समय देवी का पूजन करने जाएगी ना 10,000 सिपाही उसकी रक्षा सुरक्षा में नियुक्त होंगे। अरे मनुष्य तो बहुत दूर की बात, कोई पक्षी भी वहां पैर नहीं मार सकता। ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मिणी को बताया बेटी रुक्मिणी मैं द्वारकानाथ कृष्ण को लेकर के। रुक्मिणी ने बड़ा आभार प्रकट किया। रुक्मिणी की मां ने कहा बेटी रुक्मिणी हमारे कुल की परंपरा है, जिस समय कन्या का विवाह होता है ना देवी का पूजन किया जाता, जा तुम गौरी का पूजन करके।
रुक्मिणी और सखियों के साथ में मंदिर में और देवी की पूजा करती और गणेश की माता से प्रार्थना करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दाता। जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता। आदि मध्यम सारा अमित सादा अमित प्रभाव निज नहीं जाना। हम भव विभव बराबर कारण, विश्व विमोहन भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहनी सब सविहारिणी। जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चकोरी। जय महेश मुख चक्र चकोरी, जय महेश मुख चक्र चकोरी। रुक्मिणी मंदिर में जाकर के और गौरी का पूजा है। गणेश की मां जगत जननी भवानी, तुम मेरी इच्छा पूरी कर दे। द्वारका नाथ कृष्ण को पति रूप में वरण कर। देवी ने आशीर्वाद दिया, जा रुक्मिणी तेरी इच्छा पूरी हुई। इधर में भगवान कृष्ण रथ को आगे बढ़ाया। 10,000 जो सिपाही खड़े थे ना रक्षा सुरक्षा में, रोक दिया। कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? जैसे सिपाहियों ने रोका ना, भगवान कृष्ण को हंसी आई और उनकी हंसी में ही तो सारी दुनिया फंसी। लकी जिन लाल की मुस्कान, बिसरी ताय विद जप संयम योग ध्यान। रसिक भगवत दृग दई, अस खेच के मुख में। जैसे ही भगवान कृष्ण को हंसी आई, 10,000 सिपाही धनुष बाण चलाना भूल गए। एक कहने लगा देखो कैसा सुंदर हंसता है। एक सिपाही कहने लगा हंसी को क्या, इसके मुकुट को देखो। एक कहने लगा मुकुट के पीतांबर को देखो, बिजली को मात करने वाला। रथ को आगे बढ़ाया। रुक्मिणी मंदिर से आई, भगवान कृष्ण के गले में वरमाला डाला, गोद में उठाया, रथ में बिठा करके चलने लगे। एक सिपाही कहने लगा जोड़ी कितनी सुंदर बनी है। एक सिपाही कहने लगा जोड़ी क्या, घोड़ों को देखो, चारों घोड़ों सिंह के समान। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा श्रीमान जी कर क्या रहे हैं। एक सिपाही कहने लगा वो तो भैया ठीक है, लेकिन रुक्मिणी कहाँ है? वो सिपाही कहने लगा भैया रुक्मिणी मंदिर में पूजा कर रही है। दौड़ के सिपाही गया, भैया रुक्मिणी मंदिर में नहीं। एक सिपाही कहने लगा मैं तो उसका रथ देखने में लगा, मेरे को नहीं मालूम रुक्मिणी कहाँ है। एक सिपाही कहने लगा मैं तो भैया उसके घोड़े देखने में लगा, मेरे को नहीं रुक्मिणी कहाँ है। एक सिपाही कहने लगा मैं बताऊं रुक्मिणी कहाँ है। दूसरे सिपाहियों ने कहा बताओ कहाँ है। वो ले तो गया। तो सिपाही ने कहा जब तुमको मालूम था ले जा रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं, हम पहले ही पकड़ लेते। वो सिपाही ने कहा मैंने देखा जोड़ी बड़ी सुंदर बनी है, पहले इसको ले जाने दो फिर बताएंगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का वर्ण करके चलने लगे। 10,000 और भाई शिषपाल बाणासुर दंत में टूट पड़े और रुक्मिणी ने अपने नेत्रों से आवाज निकाली और पहुंचे द्वारका। द्वारका के पास माधवपुर, यहाँ पर रुक्मिणी और कृष्ण भगवान का ये प्रथम विवाह। ध्यान देना, 1 मिनट की कथा, उसके बाद में हम आपको विवाह उत्सव की ओर ले चलते हैं।
जिस परीक्षित को सांप लगा है 7 दिन तेरी मृत्यु। और रुक्मिणी कृष्ण के विवाह की कथा है ना सज्जनों, समापन से 1 दिन पहले आती है। क्या वो व्यक्ति जिसको मालूम है कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये विवाह की कथा देखना सुनना पसंद करेगा? अच्छी लगेगी, लेकिन कथा तो बिल्कुल विवाह जैसी है। लेकिन इस आध्यात्मिक रहस्य क्या है? रुक्मिणी ने अपने जीवन में संकल्प किया था, चाहे सैकड़ों जन्म क्यों ना लेना पड़े, वर्ण करूंगी तो कृष्ण का। इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में संकल्प ले लेता है, प्रतिज्ञा कर लेता है कि जब तक भगवत दर्शन नहीं होगा हम कथा भागवत सुनना नहीं छोड़ेंगे, दान पुण्य तीर्थ व्रत पूजा पाठ करना नहीं छोड़ेंगे, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए भलाई परोपकार के काम करना नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे रुक्मिणी को कृष्ण की प्राप्ति हुई, ऐसे इस जीव को कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर परमात्मा तत्व की प्राप्ति। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। द्वारका के पास और माधवपुर, यहाँ पर रुक्मिणी और कृष्ण भगवान का ये प्रथम विवाह। रुक्मिणी और सखियों से कहती है, आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरे बार चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरे बार चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे कर दी सगाई, सतगुरु ने मेरे कर दी सगाई, सतगुरु ने मेरे कर दी सगाई, सतगुरु ने मेरी कर दी सगाई, सतगुरु को बुला के हाथ मेरा तो करा दो, सतगुरु बुला के हज बात करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल।
ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा करो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा करो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। चलो सुहाग की बिंदिया लगा लो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे शादी विवाह खाले खाले ओ सखियों, रात में कितने नाचते हैं रात में, शादी विवाह में खाले खाले। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐश्वर हो चुनरी को रंगना ही छूटे, ऐसी हो चुनरी जो रंगना ही छूटे, ऐश्वर हो चुनरी को रंगना ही छूटे, ऐसी हो चुनरी जो रंगना ही छूटे, प्रीति का धागा कब हो न टूटे, प्रीति का धागा कब वो न टूटे, प्रीति का धागा कब हो न टूटे, प्रीति का धागा कब वो न टूटे, आज तेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो
गुरु बुला के मेरी फिर तो करा सुंदर की दुल्हन बना लो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सुंदर की दुल्हन बनाओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। आज द्वारका में बहुत सुंदर उत्सव रुक्मिणी और कृष्ण भगवान का ये विवाह और वही भागवत के माध्यम से और यहाँ आपके गांव अलावलपुर में हमारे बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखिए राजपाल जी ने अपने सभी इष्ट मित्र रिश्तेदारों को पड़ोसियों को गांव के लोगों को और ऐसे पुनीत कार्य में सबको कथा सुनने के लिए और पुनीत कार्य के लिए उनके फूफा जी भी बंचारी से आए खुशी राम जी उनका भी भाव बना। चलो अम्बी ब्यास जी का भागवत भगवान का 2100 रुपये से स्वागत समय बहुत सुंदर भाव। ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कुल परिवार गांव प्रांत राष्ट्र का नाम रोशन करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम आपको वर्णन कर रहे थे आज द्वारका में बहुत सुंदर उत्सव और वही उत्सव आपके गांव अलावलपुर में हमारे फतेह कंडक्टर जी के श्रीनिवास पर उनके सुपुत्र राजपाल जी ने भागवत सप्ताह का ये आयोजन और यहाँ पर रुक्मिणी कृष्ण भगवान का ये प्रथम विवाह